afternoon to our listeners in Radio Azad. Salam Walaikum, Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to Walking Barefoot. मैं हूँ नंदिता, आपकी होस्ट फॉर दिस सेक्शन एंड मेरे साथ रहते हैं रमेश, वो भी अभी स्टूडियो में हैं। और ये वाला जो सेक्शन होता है वॉकिंग बेयरफुट का, इसमें हम कहानी सुनते हैं, वो कहानी जो मैं लिख रही हूँ, और आज भी हम वो कहानी सुनेंगे। सो द स्टोरी हैज़ बीन गोइंग ऑन इन बिहार फॉर सम टाइम नाउ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो किस तरह से जो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है, अभी बाबा जी हैं, एक साधु बाबा हैं, और साथ में एक लड़का है जो हमारा मेन कैरेक्टर है माधो, जिसकी मुंह से हम ये बातें कहानी सुन रहे हैं, और उनके साथ कुछ और लोग ये अम, बिहार में मगहर की ओर जा रहे हैं। तो मगहर के बारे में बता दूं कि ये कबीर दास, अगर आप कबीर दास के बारे में जानते हो, मैनी ऑफ पीपल हु ग्रू अप अराउंड आवर टाइम एंड ग्रू अप इन इंडिया, दे नो कबीर दास एज अ पोएट। उनके दोहे बहुत मशहूर हैं, और बट ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिलीजियस लीडर, ये स्पिरिचुअल गाइड। और कबीर दास जी जो हैं, ही is believed to have lived from 1400 to 1520, which is about 11 years before the time when this story is happening. So he has left his body about 11 years before this story is happening. तो हमारे कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कबीर दास को फॉलो करते हैं। तो इसके पहले एपिसोड में हमने सुना था कि किस तरह से कबीर दास से मुलाकात होती है उनके ग्रैंडफादर की, और जो कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सुन सकते हैं। अभी लगाए नहीं है, लेकिन लग जाएगा यूट्यूब चैनल में जल्दी ही, पिछले बार का। तो इस बार का जो हम सुन रहे थे, वो जब रास्ते में जा रहे थे बातें करते हुए, अचानक उनकी जो बग्घी थी वो, उसका चक्का ख़राब हो गया, और उन्हें एक लड़की मिलती है माया नाम की, और माया से उनकी बातें हो रही थी। माया जो है बड़ी मज़ेदार बातें करती है, और वहाँ से हम शुरू करेंगे आज की कहानी। अम, तो माया की बात सुन के मैं हतप्रभ हो गया। हर किसी को साधु बाबा का आदर करते हुए देखा था, इस लहजे में उनसे बात करते किसी को नहीं देखा। मुझे गुस्सा आ रहा था, पर साधु बाबा उसकी बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर बोले, माया दोए प्रकार की, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। तू कौन सी वाली माया है? उसने झट जवाब दिया, मोटी माया सब तजय, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तेरी बातें हैं मज़ेदार, और तू तेज और निडर है। हमें बातों में ये उलझाए रखी है, उधर शाम होने वाली है, पर लगता है हमारी समस्या का हल तेरे पास है। जल्दी बता कोई उपाय। माया बोली, इतने बेसब्र क्यों होते हो? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यहाँ से पडरौना जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, वो भी अगर घोड़े पर जाओ। 2 घंटे में सूरज डूब जाएगा। अंधेरे में अनजान रास्तों में जोखिम का सामना करने से अच्छा है कल सुबह निकलो। यहाँ से थोड़ी दूर पर चरवाहों की छोटी सी बस्ती है, चाहो तो रात हमारी बस्ती में रुक सकते हो। फिर कुछ देर रुककर बोली, पैसे लगेंगे? बलवंत के साथ माया की बहस होने लगी। माया बहुत पैसे मांग रही थी, बलवंत कम करने को तैयार नहीं थे, कम करने की कोशिश कर रहे थे। माया नाराज़ हो गई, बोली, हम जा रहे हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करना हमें। ये बताए जाते हैं रात को इस इलाके में सांप, शेर, चीता, सियार घूमते रहते हैं। झक मारकर बलवंत ने माया की बात मान ली। माया ने पहले पैसे लिए, फिर हमें अपने साथ ले गई। रास्ते में हमने देखा कि और चरवाहे भी भेड़ बकरी लिए बस्ती लौट रहे थे। सांझ ढलने से पहले हम उसके घर पहुंच गए। दूध रोटी खिलाकर उसने हमारे सोने की व्यवस्था अपने बकरियों के बाड़े में की। बलवंत नाराज होकर बोला, इतने पैसे ऐंठे तूने, और हमें ना तूने ठीक से खिलाया, न ढंग से सोने का इंतजाम किया। तू लड़की है या ठग? माया हंसती रही, फिर अपने छोटे से झोपड़े के अंदर जाते हुए बोली, माया तो ठगनी भई, ठगती फिरे सब देश। जो ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। कुछ देर में हमने देखा वो मशाल लेकर निकली। बाकी घरों में से भी लोग मशाल लेकर निकले।
देखते ही देखते बस्ती के चारों ओर मशालों का घेरा बन गया। साधु बाबा बोले, ये मशाल शेर, चीता और दूसरे जंगली जानवरों से बस्ती के लोगों को और उनके भेड़ बकरियों को बचाए रखता है। माया ने पैसे खाने और सोने की व्यवस्था के लिए नहीं, हमें जंगली जानवरों से बचाए रखने के लिए लिए हैं। अगले दिन सुबह बोली, तुम में से एक मेरे साथ पडरौना चलो, वहाँ से चक्का खरीद लाते हैं। बलवंत ने पूछा, कैसे जाएंगे? माया बोली, पैदल गए तो आने जाने में बहुत समय लग जाएगा। हमारे बस्ती में दो सांझे घोड़े हैं, मैं उनमें से एक पर सवार चलूंगी और तुम में से एक तुम्हारे घोड़े पर। बलवंत चलने को उठ खड़ा हुआ। माया आंखें तरेर कर बोली, तुम बोलते ज़्यादा हो, वो भी जली कटी बातें। और कोई चले मेरे साथ, मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है। बलवंत का चेहरा कुमला गया। यशवंत माया माया के साथ निकल गए। उनके जाने के बाद हम बाड़े में बैठे इंतजार करते रहे। झोपड़ी के अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही थी। साधु बाबा झोपड़ी के अंदर गए। मैं और यशवंत भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। छोटा सा अंधेरा कमरा था। रोशनदान में से आती धूप में हमने देखा, चारपाई में एक औरत लेटी हुई थी। हमें देखकर वो उठ बैठी। बोली, मेरी बेटी ने बताया था कि एक साधु बाबा और 3 लोग बाड़े में रुके हैं। मैंने उससे बहुत कहा, मुझे साधु बाबा से मिला, शायद वो मेरी पीड़ा का कोई हल निकाले। माया बोली, ये जटाधारी अक्सर ढोंगी होते हैं, घर बार छोड़ देते हैं लेकिन चेलों और यश के मुंह से निकल नहीं पाते। साधु बाबा बोले, तुम्हारी बेटी तो बात बात पर कबीरवानी बोलती है, मनचली और मुंहफट तो है, लेकिन इसमें और लोगों से अलग तरीके से दुनिया को देखने की हिम्मत है और लोगों को परखने की समझ है। किससे सीखती है ये सब? बस यहाँ से कुछ दूर पर कुम्हारों की बस्ती है। वहाँ एक बूढ़ी अंधी औरत है, 80 से भी ज़्यादा उम्र की। दिन भर चाक पर बर्तन बनाते हुए संत कबीरदास की बानी गाती है। माया उससे दही के लिए मिट्टी के भाड़े लेने जाती है। घंटों उसके पास बैठ संत कबीर की बानी सीखती है। मैंने तो इसका नाम निर्मला रखा था, इसने खुद बदलकर माया कर दिया। मुंह से जो भी बोले, मेरी बेटी का दिल साफ है। पत्थर की मूर्त की पूजा करना, उसके सामने दिया जलाना उसे पसंद नहीं, लेकिन हर रात घंटों राम नाम जपती है। इतना कहकर माया की माँ पीड़ा से कराहने लगी। बोली, मेरे कंधे और बाजुओं में बहुत दर्द है, कमर भी दुखती है, बिस्तर से उठ नहीं पाती, घर के कामकाज में माया की कोई मदद नहीं कर पाती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे सीने में तो पत्थर सा जम गया है। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस लगी, उससे चोट से बचाए रखने के लिए तुमने अंदर पत्थर की दीवारें बनाई। अब उन पत्थरों के बोझ तले दबी जा रही हो। माया की माँ के आंखों से आंसू झरने लगे। बोली, जिससे मैंने प्रेम किया, जिस पर अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी ने ये घाव दिए। दीवारें नहीं बनाती तो और क्या करती? माया के लिए खुद को जिंदा रखा मैंने, किसी तरह उसे बड़ा किया। जैसे ही वो सयानी हुई और घर के कामकाज संभालने लगी, मैं थक कर बिस्तर पर लेट गई और तब से लेटी हुई हूँ। साधु बाबा बोले, बेटी, तुम अपनी बनी दीवारों में इस तरह कैद हो गई हो कि ईश्वर की कृपा तुम तक नहीं पहुंच रही। उस कृपा में बड़ी औषधि है। तुम अपनी कहानी हमें सुनाओ। कई बार बातों को व्यक्त कर देने से दिल हल्का हो जाता है और जो हुआ उसके कोई दूसरे पहलू भी नज़र आ जाते हैं। माया की माँ हमें अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा जन्म किसानों के घर में हुआ। काफ़ी ज़मीन थी हमारे पास, खाने पीने, अच्छे कपड़े, पक्की ईंटों का मकान, सब सुख थे। हम वैष्णव थे, कृष्ण भक्त। बचपन में मुझे राधा किशन की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन बचपन से ही प्रेम के लिए उत्सुक था। मेरी आंखें अपने किशन को हर जगह खोजती रहती। 8 साल की होते ही मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। किसी में किशन नहीं दिखते। मेरा 13वां लगते ही घर वाले परेशान हो गए। आस पड़ोस की लोग बातें करने लगे। लोग कहने लगे, अब तो इसका ब्याह किसी अधेड़ उम्र वाले से होगा जो दूसरी या तीसरी शादी कर रहा हो। मैं भी दबाव में आ गई। फिर एक दिन उससे आंखें चार हुई। मेले में, वो दूर के गांव से मेला देखने आया था अपने घर वालों के साथ। हम दोनों की आंखें रह रह के टकरा रही थी। अगले दिन उसके घर वाले मेरा हाथ मांगने आए। अच्छा परिवार था, ज़मीन, शान शौकत, सब में हमारे परिवार से ऊपर थे वो। पर एक बात थी जो मेरी माँ को खटक रही थी। वे शाक्त थे।
शिव शक्ति को मानने वाले। उनका खुद का देवी मंदिर भी था। माँ ने बापू से कहा, उनके घर मांस मछली बनती है, कैसे जम पाएगी हमारी निरामिष खाने वाली बिटिया उस घर में? वो तो जीव मात्र से प्रेम करती है, जीव हत्या कैसे सहन कर पाएगी वो? बापू बोले, इसने तो खुद लड़का पसंद किया है। उसके घर वालों ने तो कहा कि उनके परिवार में कई औरतें निरामिष खाती हैं, उन्हें इसके मांस मछली नहीं खाने से कोई एतराज नहीं। फिर मेरी ओर देखकर बोले, क्यों रे, तू परेशान तो नहीं होगी वहाँ? मेरी आंखों के सामने तो बस उनका सांवला मनमोहक चेहरा घूम रहा था। प्रेम के उस खिंचाव में खाना पीना सहन रहन सहन कुछ मायने नहीं रखता था। शादी के बाद हम दोनों प्रेम में ऐसे विलीन रहते कि सास ननद जेठानी आसपास की औरतें मुझ पर हंसती ठट्टा करती। मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनके साथ घर में काम कर रही होती, लेकिन मेरा मन बेसब्री से रात का इंतज़ार करता रहता, उनकी बाहों में खोने के लिए तड़पता रहता। जब देवी पूजा का समय आया तो मैंने एक बकरी को मंदिर के सामने बंधे देखा। मुझे बकरी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसे फल खिलाकर उसे अपने हाथों से सहला रही थी। मेरी सास ने देखा और बोली, मुंह मत बढ़ा इससे, ये तो बलि का बकरा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बोली, देवी को जीव हत्या कतई पसंद नहीं, वो इस बलि से खुश नहीं, नाराज़ हो जाएंगी। मेरी सास ने मुझे गुस्से से देखा और घर के अंदर चली गई। देखते ही देखते ये बात फैल गई कि मैंने अपने सास और परिवार के कुलदेवी का अपमान किया था। मैं रसोई गई तो सास ने लाल आंखें करके कहा, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। हर कोई मुंह फुलाए हुए था। मैं रोते हुए घर के बरामदे में बैठ इनके लौटने का इंतज़ार करने लगी। जब ये आए तो इनके गंभीर चेहरे से ये जाहिर था कि बात उन तक भी पहुंच गई है। उस रात वो मुझसे दूर रहे। सुबह मैं रोते हुए उनके पांव पड़ गई। उन्होंने भी रोते हुए मुझे गले लगा लिया। फिर बोले, माँ और घर वालों से माफ़ी मांग लो, आगे से कभी इस तरह की बातें मत करना। शायद उस दिन पहली दीवार बनी थी दिल पर। दिल कहता था, तू सही है, माफ़ी तुझे नहीं, तेरी सास को मांगनी चाहिए। दिल की उस आवाज़ को दबाकर मैंने सास के पांव छूकर माफ़ी मांग ली। कान पकड़ के कहा कि आगे से कोई ऐसी बात जुबान पर नहीं आएगी। मैंने घर वालों से सुलह तो कर ली, पर मेरा मन उदास सा रहने लगा था। कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। थोड़े दिनों में पेट में खाना पड़ते ही उल्टी होने लगी। अचानक मेरी सास ने तेवर बदले। बड़े लाड़ से मेरी देखभाल करने लगी। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने सास के कानों में कुछ कहा जिसे सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। शाम ये बिस्तर पे आए तो बहुत खुश थे। बोले, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, पर तुम अभी ये बात किसी से न कहना। बड़े भाई के पत्नी की गोद अभी खाली है, उसे पता चला तो उसकी नज़र का जाने क्या असर होगा तुम्हारे कोख पर। माँ ने भाई से बात की है, अगले महीने वो भाभी को उसके मायके छोड़ाएगा। तब तक तुम इस बारे में चुप रहना। भाभी के मायके जाते ही मिठाई बांटी गई, पूजा पाठ किया गया। सास मुझे कोई काम करने नहीं देती। मेरे लिए हर सुबह दूध मेवे कमरे में पहुंचा जाती। गोद भराई की रस्म में आसपास की औरतों ने मेरा पेट देखकर कहा, लड़का आने वाला है। सास उनकी बातें सुन खुश हुई। लेकिन जब लड़की पैदा हुई तो सबके तेवर बदल गए। प्रसव के बाद मैं दर्द से कराहती रही। जम के भूख लगी थी, लेकिन कोई खाना लेकर नहीं आया। देर दोपहर को महरी एक थाल में सूखी रोटी और दाल छोड़ गई। उदास मन से मैंने किसी तरह से गिलौरियाँ तोड़ी। 3 दिन इसी तरह महरी 2 वक्त का खाने की थाली थमा जाती। उसके सिवा कोई मुझसे मिलने नहीं आता, मेरे पति भी नहीं। चौथे दिन ये आए। कुछ देर चुप बिस्तर के सिराने पर खड़े रहे। फिर उस छोटी सी जान ने जाने क्या जादू किया, उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया, उसे पुचकारने लगे। उस दिन से वो उनकी लाडली बन गई। उन्होंने अपने नाम से मिलाकर उसका नाम रखा कमला। देखते देखते कमला पूरे घर की जान बन गई। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी घर के नौकर चाकर हर कोई उसे प्यार करते। मेरे पास वो बहुत कम समय रहती। एक सुबह मैंने इनसे पूछा, ये 3 दिन तक एक बार भी मेरी या बेटी की खबर लेने क्यों नहीं आए? इन्होंने बात घुमा दी। बेटी को गोद में उठाकर प्यार किया, मेरा माथा चूमा और काम पे निकल गए। महरी कमरा साफ कर रही थी, उसने हमारी बातें सुनी थी। बोली, दीदी, आपको सचमुच नहीं पता कोई आपसे 3 दिन क्यों नहीं मिलने आया? मैंने कहा नहीं। फिर बोली, आप तो बहुत भोली हैं, आपने कभी ध्यान दिया
इस कुनबे में लड़कियां बहुत कम हैं। हाँ, ये तो सच है। सिर्फ 3 घरों में लड़कियां हैं, वो भी सिर्फ एक एक। ज़्यादातर घरों में लड़के हैं और 4-5। ये इसलिए कि लड़कियों को जन्मने के 3 दिन के अंदर नमक खिला दिया जाता है, ख़त्म कर देते हैं उन्हें। आप तो अपने कमरे में थी, लेकिन यहाँ सब परामर्श कर रहे थे बच्ची को जीने दिया जाए या नहीं। आपके परिवार में ये पहला बच्चा था। आपकी जेठानी की गोद अभी खाली है, इसलिए ये बच गई। अगर आपके अगले लड़की हुई तो उसको बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं सिहर गई। बकरे की बलि को अब तक मेरे दिल ने स्वीकार नहीं किया था, और ये बच्चियों को मार डालना। कई दिन तक नींद नहीं आई। मैं खामोश रहने लगी थी। अब मुझे इनकी बाहों के बाहें भी बंधन सी लगने लगी थी। जिस्मों के मिलन में डर सा लगने लगा था, कहीं फिर से लड़की ना आ जाए। तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन मैंने देखा जेठानी घर पर नहीं है। पूछने पर सास ने बताया वो मायके गई है। उसके जाने के 2 दिन के अंदर घर की सफाई पुताई होने लगी। घर को सुंदर सजाया जा रहा था। पता चला जेठ की दूसरी शादी होने वाली है। इस बात को सुन मैं हैरान टुकुर टुकुर देख रही थी। महरी बोली, अगर आपके जल्द लड़का नहीं हुआ ना, तो छोटे भैया का भी फिर से ब्याह रचाया जाएगा। जब डोली घर आई तो मुझे आरती उतारकर नई वधू को घर में कदम रखने की रस्म अदा करने को कहा गया। लाल जोड़े में लिपटी कमसिन नई जेठानी को देख मैं सिहर उठी थी, और मेरा ये डर जल्द ही सच हो गया। ब्याह के ठीक 10 महीने बाद घर में दूसरी बच्ची आ गई। इस बार बच्ची जेठानी के कोख से पैदा हुई थी। नमक खिलाकर देह को ठिकाने लगाने का काम महरी को दिया गया था। मैं खाना देकर जेठानी के कमरे गई। उसे बताया कि वो मासूम जिसे वो अपना दूध पिला रही थी, सिर्फ कुछ घंटे और दुनिया में रहेगी। उसकी आंखें डबडबाई। वो बोली, मैं जानती हूँ, बचपन से यही तो देखते आई हूँ। मैंने बच्ची को गोद में उठाया। मेरा मन ममता से भर उठा। मैं इसे मरने नहीं दे सकती थी। महरी को अपना भारी सोने का गलाबंद देकर उससे सौदा किया कि बच्ची को मारने के बदले मुझे दे दे। उसे लेकर मैं भाग आई वहाँ से। गहने बेचकर बकरियाँ खरीदी और इसे पालने लगी। वही बच्ची है माया, जो आज लगभग 16 साल की हो गई है। ये कहकर माया की मां छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगी। फिर बोली, अब तो कान्हा पर से भी मेरा विश्वास उठ गया है। मैंने तो प्रेम चाहा था, सुकून चाहा था, पर मुझे क्या मिला ज़िंदगी में। जिसने कभी बकरे की बलि के विरोध में ससुराल में आवाज़ उठाई, आज वही मैं बकरे कसाईयों को बेचकर अपना पेट भरती हूँ। माया का क्या होगा मेरे बाद, ये सोचकर नींद नहीं आती। मैंने उसे मौत से बचा तो लिया, लेकिन उसे गरीबी के सिवा क्या दे पाई। और अब उसका रूप भी इस तरह निखर आया है, और जिस बेपरवाह ढंग से वो घूमती फिरती रहती है, मुझे उसके लिए बड़ा डर लगता है। तो आज की कहानी यहाँ तक। और फेसबुक लाइव को जरा सा बंद किया जाए, उसके बाद आगे कुछ बातें करेंगे। हमारा जो सेकंड सेक्शन होता है माइंडफुलनेस पे। तो बड़ा दिलचस्प कहानी था, और you added the element of female infanticide. हाँ, तो